नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु लगभग 47 ईयर्स है और ये बड़े स्तर के प्राइवेट कंपनी में अधिकारी थे। पर अभी फ़िलहाल इनकी जॉब चली गई है। और उसका कारण क्या और इनके जीवन में जो जो फेस हुआ है वो इनकी धन रेखा पर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और इनकी जीवन रेखा तो इतनी बारीक है, यानी कोई राहु रेखा बहुत हैवी तो कभी इनको आई नहीं, पर इनका प्रॉब्लम दूसरा है। अब इस पाम को देखें तो यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप बिजनेस करते। एक अच्छी सी धनुषाकार रेखा बन रही है, साइन बन रही है, तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। पाम कंप्लीट रेक्टेंगल और स्क्वायरिश दोनों है। तो व्यक्ति बैठे बैठे बोलकर कार्य भी करता है और मेहनती भी होता है, और हाथ का कलर भी काफ़ी अच्छा है, गुलाबी है। व्यक्ति ऐसे देखा जाए तो समृद्धि अच्छी खासी रहती है व्यक्ति के जीवन में। पैसा आता है और खर्च भी होता है। अंगूठा एक बड़े अधिकारी के जैसा ही है। ये अंगूठा बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे जीवन में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा अंगूठा आप देखो और सुंदर हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि आप ऊंचाइयां छुओगे। अगर इनके पाम में दम न होता और जिस तरह की इनकी धन रेखा चली तो ये लगभग कुछ भी नहीं कमा पाते थे। पर बाकी के साइन अच्छे होने के कारण, यानी हाथ का प्रकार अच्छा होने से, कलर अच्छा होने से, अंगूठा मजबूत होने से ये कहीं ना कहीं ऊंचाइयां प्राप्त की। पर फिर भी धन रेखा के कारण इन्होंने जो पेन उठाई, इनके साथ अच्छी खासी डिस्कस हुई है इन सब चीज़ों पर। तो ये बेस्ट है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है और सेकंड फैलेंज तो इतना बड़ा है कि लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और जवानी और टीनेज में तो अच्छे खासे लड़ते झगड़ते हैं लॉजिक के साथ बात करने में। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है, पर एकदम निकलता नहीं। पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंगूठा है। ऐसे लोगों के साथ बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, पर बाप बनकर 10 रुपया भी आप नहीं ले पाओगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होता है इनका। उंगलियों के फैलेज सारे सपाट है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव शो होता है। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनका क्लोजअप है मेरे पास, उसकी तरफ चलते हैं। और उस पर चलने के पहले अगर जुपिटर माउंट इस फोटोग्राफ के हिसाब से दिख रहा है तो 100% ऐसे लोगों के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। हाँ, अगर एक स्क्वायर आ जाए या क्रॉस आ जाए, स्क्वायर तो नहीं, क्रॉस आ जाए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन समस्याओं से, सांसारिक समस्याओं से तो बच जाता है, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है। अब बुध पर्वत पर देखें तो बहुत सारी लाइनें दिख रही है। ऐसे लोग सुंदर होते हैं, इनकी वाणी मिठास भरी होती है, सामने वाला पिघल जाए शहद की तरह, और फुल बिजनेस माइंडेड होते हैं। पर ये क्षेत्र दबा होने के कारण व्यक्ति अपनी मन की बात, चाहे कितनी भी बात कर ले, पर अपने मन की बात नहीं कर पाता। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। इसका भी उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। और जब बुध पर्वत आपका इतना उभार हो यहाँ पर, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। सूर्य पर्वत पर कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है तो ऐसे लोगों को जीवन में बेसिक सफलता इजीली प्राप्त होती है। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग साइन इनके हाथ में शो नहीं हो रही है। हाँ, कहीं पर ये स्क्वायर बन रहा है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। अब इनके जीवन में मल्टी सिटी का काम है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर बड़े अधिकारी थे तो 100% मल्टी सिटी का काम इनके जीवन में रहा होगा। सेकंड, अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है, यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। इस तरह की इमेज बनती है जब आपका यहाँ पर स्क्वायर होता है।
यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा दिलाती है। लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बना है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। ये एक खासियत इनमें होती है, यानी सीरियस रहकर अपने काम के प्रति फोकस करने वाले लोग होते हैं। फेट लाइन कंटिन्यू बनी हुई है, तो बुढ़ापे में अच्छी तरह से अच्छी खासी जगह से इनकम आती रहेगी। मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ का। बाकी हृदय रेखा कंटिन्यू चल रही है, और जुपिटर माउंट, ये माउंट भी यहाँ से थोड़ा सा उभार दिख रहा है। पर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि एक एपेक्स साइन बनी हुई है, तो बहुत बार यह साइन व्यक्ति को जुपिटर माउंट खराब होने के बावजूद भी बचा लेता है। समस्याओं से, पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं से कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ये आपकी रिकवरी कर लेता है। और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस दिलाती है। और जुपिटर माउंट थोड़ा सा बड़ा है, तो व्यक्ति को एक माइनस पॉइंट रहता है, किसी की सुनने की आदत नहीं रहती, सुनाने की आदत रहती है। पर जो भी कार्य करते बड़े स्तर पे करते हैं, ये इनकी खासियत होती है जिनका जुपिटर माउंट अच्छा होता है। अब अंदरूनी मंगल पर देखें तो आपको थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा दिखेगी। ये लाइनें वाले व्यक्ति चिंतित स्वभाव के होते हैं। कुछ अच्छा भी हुआ तो कल उठ के कुछ खराब तो नहीं होगा, इस तरह की फीलिंग आती है। और कुछ खराब हुआ तो और ज़्यादा खराब तो नहीं होगा, इस तरह का डर हमेशा बना रहता है। और इसका बेस्ट इलाज है भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना और मेडिटेशन करना। और अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो शरीर की ऊर्जा तो व्यवस्थित रहेगी, मध्यम से अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उभार है, तो ऐसे लोग हिम्मती होते हैं। जब किसी से मिलते तो एनर्जी से मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, ये भी एक खासियत होती है। चंद्र माउंट बहुत ज़्यादा उभार पे, जिस व्यक्ति का चंद्र माउंट अच्छा होता है और यहाँ पर थोड़ा सा भी दबाव, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक़ ज़्यादा रहता है। और चंद्र माउंट इतना अच्छा हो तो व्यक्ति का विदेश में संबंध आता ही है, चाहे संतानों के द्वारा, चाहे खुद घूमने जाओ, किसी न किसी तरह विदेश से संबंध आता ही है। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, और सोच जो और समझ होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है। अब इनके मनी ट्रायंगल को देखें तो काफ़ी उत्तम तरीके का मनी ट्रायंगल बना हुआ है, और बहुत अच्छी बुध रेखा भी इनके हाथ में है। ब्रेक होकर नहीं चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। और ये लाइन यहाँ से निकल कर, अगर ये मनी ट्रायंगल ना होता इनके हाथ में, तो ये आज अच्छा खासा पेन उठा रहे होते। इस मनी ट्रायंगल ने कहीं ना कहीं इनको हेल्प की, नहीं तो इनकी धन रेखा जिस तरह की मैं आपको फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, व्यक्ति इन्होंने केवल पेन उठाया, आर्थिक भी नुकसान गया, नहीं गया ऐसा नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। तो ये मनी ट्रायंगल इनको कभी ना कभी अच्छा खासा समृद्ध बनाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कभी कभी हमारे हाथ में अगर 2 से 4 बुध रेखाएं हो तो एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं हमारे जीवन में। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्राएं करवाता है। अब शुक्र पर्वत पर देखें तो ऐसा कोई माइनस पॉइंट शुक्र पर्वत पर नहीं है। एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है, तो व्यक्ति व्यवस्थित रहता है। बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहत भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भागने वाला भी नहीं होता, पर मध्यम से अच्छा है, यानी 80% वाला ये शुक्र पर्वत है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। हाँ, थोड़ा सा फुटबॉल की तरह उभार हो तो थोड़ा सा बहुत अच्छा गिना जाता है, पर एक मध्यम से अच्छा वाला शुक्र पर्वत है, तो व्यक्ति व्यवस्थित रहता है। पैसा कमाने की ललक होती है और पैसा कमाता भी और खर्च भी करता है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट होकर सीधी चल रही है।
और यहाँ पर एक दो लाइन है, ऐसे लोग माँ बाप का ख्याल रखने वाले होते हैं। और यहाँ पर एक और, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये कव लेने वाली रेखा जब होती है तो एक तरह से देवदूत की तरह ये लोग होते हैं। दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता, सबसे मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं, भरोसे लायक इंसान होते हैं। हाँ, जवानी में ये प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, ये एक माइनस पॉइंट होता है। उसके अलावा कोई, और इसे भी माइनस पॉइंट नहीं कह सकते, अपना अपना नज़रिया होता है। मेरी दृष्टि से ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, पर एक स्वभाव का गुण मान सकते हैं। पर ये एक तरह के बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान होते हैं। हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, मुझे कोई प्रॉब्लम इस पर दिख नहीं रही है। एक दो जगह पर लाइनें नीचे चल रही है, ये मित्रों को या सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब माइंड लाइन पर भी देखें तो दोनों के बीच में गैप है। ये जब गैप होता है तो जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होता, पर जिम्मेदारियों से कभी भागते नहीं। ये भी एक सबसे बड़ी खासियत होती है। और सुंदर माइंड लाइन चली, और यहाँ पर ये जब कट लगते उस समय कोई ना कोई कमर से रिलेटेड इशू आया होगा और व्यक्ति का जीवन में तकलीफ भी आती है, यानी समय भी अच्छा नहीं चलता। मैं एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं बता पाऊँगा, पर फिर भी एक अंदाजित पीरियड बताता हूँ। 33 से लेके 35 के बीच में 2 से 3 बार कमर से रिलेटेड इशू इनके जीवन में आए होंगे, क्योंकि इस माइंड लाइन को जब कोई रेखा काटती है तो वो पीरियड भी अच्छा नहीं जाता। और यहाँ से ये सीधी चलकर ये माइंड लाइन काफ़ी सुंदर है और अच्छी चल रही है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी सुंदर है, ज्ञानी पुरुष के जैसी माइंड लाइन है, तो ये बेस्ट माइंड लाइन है। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर भी होगा, थोड़ी सी धार्मिकता भी आएगी, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। अब जीवन रेखा पर देखें तो लगभग 21 और 23 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आई होगी, पर इसी पीरियड में इनको सफलता भी मिलते हुए 2 ऑफशूट गए तो कोई ना कोई सफलता भी इनको हाथ में आई होगी। एक 29 के आसपास यात्रा भी इनके जीवन में हुई होगी। एक ऑफशूट गया 35-36 के आसपास, इस पीरियड में कोई सफलता भी इनको जीवन में प्राप्त हुई होगी बड़ी। उसके बाद एक डॉट है, ये लगभग 40 के आसपास इनके जीवन में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या कोई हाथ पैर टूटे होंगे इनके इस पीरियड में, क्योंकि एक जीवन रेखा पर डॉट है। और उसके बाद ये देखिए 46 या 46.5 के आसपास ये एक ऑफशूट भी जा रहा है, जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनको दिलाया होगा। फिर 51 के आसपास और 52 के आसपास छोटी छोटी राहु रेखाएं है इनके हाथ में, तो इस पीरियड में छोटी मोटी कोई तकलीफ आएगी। और 52 के आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी इनके। उसके बाद देखें तो 55, 54 और 55 के आसपास 2 ऑफशूट भी जा रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई सफलता भी इनके जीवन में उस पीरियड में आएगी। और बाकी की जीवन रेखा काफ़ी उत्तम तरीके से चलकर आगे बढ़ रही है। अब इनकी फेट लाइन को समझने के लिए हम दूसरे फोटोग्राफ्स का सहारा लेते हैं। इनकी फेट लाइन यहाँ से निकली और ये यहाँ आकर रुकी और यहाँ से एक दूसरी और निकली। बहुत बार इस तरह से जब फेट लाइन निकलती है तो ससुराल वालों का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में ज़्यादा देखा जाता है, ऐसा भी रोल रहता है। अब इनके बाकी की फेट लाइन को देखने के लिए हम इनके दूसरे क्लोजअप की ओर चलते हैं। और नीचे से फेट लाइन निकलती है तो खाते पीते परिवार में जन्म होता है व्यक्ति का। अब यहाँ पर देखें तो एक फेट लाइन यहाँ से चली और ये 36 तक में स्टॉप हो रही है। ये फेट लाइन यहाँ तक चलकर यहाँ रुक गई। ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 30 के आसपास का पीरियड होगा। इस पीरियड में ये रुक गई। एक छोटी सी फेट लाइन यहाँ पर भी चल रही है और उस पर एक 36 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा
तो ये कोई ना कोई अगर फेट लाइन को काटती होगी तो ये 34 के आसपास कोई आर्थिक नुकसान हुआ होगा इनको, और यहाँ पर कोई फेट लाइन होगी तो 36.5 के आसपास कोई ना कोई नुकसान गया होगा। और इस फेट लाइन पर देखें तो लगभग 29 के आसपास कोई खर्च आया होगा इनको जीवन में। अब 36 में इनके जीवन का बदलाव आया, बदलाव आते ही यहाँ पर एक कट लगा 37 के आसपास, और यहाँ से लेकर ये इस पीरियड तक ये पूरी सूजन भरी रेखा है। मेरी इनसे बात हुई है, एक भी दिन 36 के बाद ऐसा नहीं गया है कि इनको डर ना लगाओ कि मेरी जॉब आज है या कल नहीं है। इस तरह का भय व्यक्ति को हमेशा जीवन में रहा है, क्योंकि ये रेखा आसपास के लोगों से सहयोग नहीं दिलाती। पहली चीज़, यानी आपको बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी लोगों का सहयोग नहीं मिलता जब आपकी फेट लाइन ऐसी होती है, और किसी न किसी तरह व्यक्ति को आर्थिक नुकसान देती है। मैंने एक अमाउंट भी बताया, वो अमाउंट इनके साथ मैच भी हो रहा है, वहाँ तक इन्होंने लॉस भी किया। मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट भी बताया। और एक 46 के आसपास इनके जीवन में इन्वेस्टमेंट हुआ, जो यहाँ पर भी ऑफशूट भी शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये इसके पहले एक रेखा ने काटा, और ऐसी हर जगह पर कट है। जब हमारी फेट लाइन कमज़ोर होती है तो नीचे की जो फिंगरप्रिंट होती है वो बाहर निकलती है। यानी हमको अगर तालाब में तैर रहे हो तो अकेला तैरना पड़ता है, कोई हमको सहारा नहीं मिलता जब ये कंडीशन होती है। यानी पैसा आने के पहले तो खर्च का रास्ता तैयार रहता है। यहाँ पर लोन लेकर इन्होंने बड़ी लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा, जिसकी बड़ी ईएमआई इनके जीवन में चल रही है। उसके पहले इनकी कंपनियों का मर्जर हुआ, मर्जर में इनकी जॉब जाते जाते बची, ये रेखा ने देखो इसके पहले। फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और एक रेखा आकर यहाँ पर काट रही है। तो ये पीरियड जो रहेगा इनका, इस इन्वेस्टमेंट के 2 से 2.5 साल का पीरियड अभी भी टफ रहेगा। उसके बाद इनका जीवन आगे बढ़ेगा। पर यहाँ पर भी छोटी छोटी रेखाओं ने, 2 रेखाओं ने काटा है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई खर्च इनके जीवन में आएगा, लगभग 51 और 52 में। पर धन रेखा तो भी व्यवस्थित है। इस रेखा से तो ये रेखा, इस रेखा से तो ऊपर वाली रेखा तो भी काफ़ी व्यवस्थित है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट होगा, ये लगभग 54 या 53.5 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा। एक इन्वेस्टमेंट इनका लगभग 54 के आसपास भी होगा या 55 के आसपास होगा, और ये सीधी रेखा आगे बढ़ रही है। एक इनकम इनकी लगभग 55 से भी स्टार्ट होगी और ये काफ़ी आगे तक जा रही है, तो ये अच्छे खासा ग्रोथ देगी इनको। एक इनकम की लाइनें यहाँ पर भी चल रही है, तो कोई ना कोई पीवीएफ या इस तरह की इनकमें शो होती है, तो मल्टीपल इनकम रहेगी। इनका जो प्रॉब्लम है वो केवल यहाँ तक है। ये देखिए, ये रेखा ने काटा और इसके बाद लगभग इस पीरियड तक, यानी ये नहीं तो भी 48 तक इनके जीवन में तकलीफ़ का सामना इनको करना पड़ेगा। 48 के बाद इनकी धन रेखा वापस स्मूथ हो रही है। तो ये कंडीशन इनके हाथ में, और इस पर्टिकुलर पार्ट में तो काफ़ी सूजन था। ये पार्ट में तो काफ़ी सूजन है, और इस सूजन ने और ज़्यादा नुकसान इनको दे दिया, और इसके बाद अच्छी खासी चल के आगे बढ़ रही है। तो कहीं टेंशन वाला हाथ नहीं है। जो इन्होंने तकलीफ़ देखनी थी उसकी 90% तकलीफ़ देख चुके हैं। अब आगे 90 भी नहीं, 95% ये तकलीफ़ देख चुके हैं। आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, और 48 के आसपास से वापस जीवन की रफ्तार पकड़ लेंगे ये, और इससे भी अच्छा ग्रोथ ये जीवन में पाएंगे। पर इनको 48 तक तो सामने हवा में तैरना है, यानी ऑपोजिट साइड में तैरना है, जो 36 साल से ये तैरते आए। लहरें अलग जगह पर चल रही है, अलग दिशा में चल रही है, और इनको लहरों के सामने 48 तक तो लहरों में सामने की तरफ चलना ही है। इतनी टफ लाइफ रहेगी इनकी 48 तक।
48 के बाद रास्ता क्लियर होता दिख रहा है, उसके बाद अच्छा खासा विकास इनके जीवन में लिखा हुआ है। तो कहीं घबराने वाला काम नहीं है, अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी है, तो ग्रोथ भी अच्छी खासी जीवन में करेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।